4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आपको यह खबर मिल गई है कि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन कंफर्म हो चुका है, सीटों का वितरण हो चुका है। लगभग कुछ सीटें बची होंगी, एक दो। लेकिन अब यह बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल गई है तो क्या इसको एक लुहार की 100 सुनार की कहा जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है। 80 में से 80 लाने की बात की जा रही थी और लग भी रहा था आ जाएंगी। ये गठबंधन होने से क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा, और कांग्रेस आई पहले क्या थी और अब क्या है और कौन सी रणनीति होनी चाहिए ये बताने आपके सामने हाजिर हुआ। कोई भी अड़चन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। कहीं लालच देकर, कहीं डराकर, कहीं सीडी, कहीं ईबी, कहीं सीबीआई, सबको केजरीवाल, केसीआर, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, अशोक चौहान, ममता बनर्जी, कहाँ जाएं, हर जगह तो डर, खौफ, लालच, ये वाले अस्त्र, ये वाले शस्त्र जमीन पर बिखरे हुए थे, जिसकी जो भी भलभेट में आ गया आम जबान में अगर कहा जाए। लेकिन अखिलेश यादव डटे रहे, डरे नहीं। हेमंत सोरेन डटे रहे, डरे नहीं, जेल चले गए। केजरीवाल भी अभी तक डटे हुए हैं कैसे भी करके। बहरहाल दर्शकों, अखिलेश यादव ने इस डटे रहने को, इसको खड़े रहने को, ना डरे होने को सार्थक जब कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया कि 30 सीटें से लेकर 40 सीटें तक खतरे में पड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। जहां 80 में से 80 आ रही थी, अब 20 सीटें, लगभग 17 तो कंफर्म है, 20 के करीब अगर सीटें मिल जाती हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस का कैंडिडेट अगर अगला समाज से आ गया, जैसा कि घोसी में और खतौली में हुआ है, तो कांग्रेस में एक तो अगला समाज मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। बनिए को, पंडित को, जाट को, या मिसाल के तौर पे गुजर को अगर आप वोट टिकट देके खड़ा कर देते हैं तो 50,000 से 1.5 लाख वोट तो कट जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि ये वाला वोट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का है। और गुजर हो और जाट समुदाय हो, ये दो समुदाय तो ऐसे हैं जो पहले अपने वर्ग को देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो कांग्रेस आई का और समाजवादी का पार्टी का कैंडिडेट अगर अगले समाज से, इन समाज से हुआ, तो 50,000 से 1.5 लाख वोट तो ये कटेगा। मुस्लिम समाज इकट्ठा मौजूद है, जहां जहां यादव है वो मिल जाएगा। और पंडित वोट जो है, जो थोड़ा सा नीरसता के साथ ही लेकिन भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी इधर आ जाएगा। पंडित कैंडिडेट हुआ तो और भी सोने पे सुहागा। तमाम ये समीकरण ऐसा बन गया दोस्तों कि जो अब तक 50% के करीब लोकसभा में वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, वैसे देश भर में तो 37% मिला था। अब तक जो लड़ाई हो रही थी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बसपा, ये अपने अपने उन 50% वोट में कर रहे थे जो इनके हिस्से में आया हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि ये समीकरण जो मैंने आपके सामने रखा है, कैंडिडेट अगर आ जाएंगे तो वो जो 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला था उत्तर प्रदेश में, वो 50% में 10-15% वोट अब घटता हुआ नजर आ रहा है। ये मैथमेटिक्स है, इसे कोई भी समझ ले। मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा, वो वहां जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा। याद रखिएगा, उसमें उनका मोस्ट प्रेफर जो है वो कांग्रेस और समाजवादी होते हैं। बसपा का अगर आ भी जाएगी तो उसको आएगा नहीं, उसकी सीटें खत्म हो जाएंगी, चूंकि वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं मुस्लिम समाज में, और उनका जाटा समाज जो है वो भी आधे से ज्यादा चाह चुका है भाजपा में। तो अगर मायावती एक्टिवली लड़ती हैं तो उनका समाज आ जाएगा, ये भी कमजोर हो जाएगी। वो जो समाज उनका गया था बीजेपी में, वो भी वापस उन पे आ जाएगा। तो दोस्तों, बात ये कि समीकरण कुछ इस प्रकार से बैठ गया है कि डराना, धमकाना, लालच देना, ये जो तमाम देश में चल रहा था, उत्तर प्रदेश की धरती पर ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वो समीकरण जो बन रहा था, जो लग रहा था कि टूट भी जाएगा, वो अब बन गया है। और अब ये इंडिया गठबंधन मानिए, पीडीए मानिए, ये हालात ऐसे बन गए हैं कि अब आकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा अब हम करें तो क्या करें। चूंकि अब मुरादाबाद, रामपुर या सहारनपुर की सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, ज्यादातर उम्मीद ये की जा रही है कि यहां अगला समाज का कैंडिडेट अगर आता है तो यकीन जानिए हालात दूसरे बद हो जाएंगे। एक बात तो है ये। दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बात वर्गीकरण जो किया है 2 विभागों में, 2 समुदायों में, उनसे भी आदमी परेशान है। लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उससे भी परेशान है। यह बात दीगर है कि यहां का माहौल इस प्रकार से बना दिया गया है कह रहा हूं मैं, था नहीं है
कि हिंदू मुस्लिम वोट, कब्रिस्तान, ये सब हो जाना है। अगर इस गठबंधन ने, अखिलेश यादव के और कांग्रेस के गठबंधन ने, इमरान मसूद कितने भी मजबूत हों सहारनपुर में, अगर उनको टिकट दिया, लड़ जाएंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी तो अकेले जीतने के पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे बनिया खड़ा हो जाता है तो फिर वोट भी प्लस हो जाएंगे। तो ज़्यादातर कोशिश ये हो कि अगर इनके कैंडिडेट मिसाल के तौर पे अगले समाज से आए, मुस्लिम समाज से ना आए। चूँकि मुस्लिम समाज को दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से अप्रासंगिक कर दिया कि 20% वोट होने के बावजूद इसके वोट की कोई कीमत नहीं छोड़ी। ये वोट तो चला ही जाएगा, जिस तरह से एक टूटी हुई कश्ती होती है ना, किसी भी किनारे पर जाके टक्करें मार देती है, इस तरह से 20% वोट है। हैरत की बात है, इससे कम समाज का वोट जाटव 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बना देता है। उससे भी कम का समाज यादव कई बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और 20% ये वोट अपनी वोट की ताकत नहीं समझता, कहीं पर चला जाता है, कहीं भी आ जाता है। उसने पिटाई की, इसके कंधे पे जाके रोने लगा, इसकी पिटाई की, उसके कंधे पे जाके रोने लगा। अरे देश के बारे में सोच लेना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी और बाकी तमाम समाजों को भी, कि लोकतंत्र हमारा बचा कैसे रहेगा और हमारे देश के अंदर जो नफरतों का ज्वार फैला कर रख दिया गया है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सरकार ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ होती है। इसकी जो सोच है वो आम जनता में जाती ज़रूर है, अपना वर्ग बनाती ज़रूर है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग आप में और हम में से, मैं उसको अंधभक्त कहूँ या देश का दुश्मन कहूँ, ये तो जाने आप, लेकिन वो हालात ये हो गए हैं कि उसने कह दिया कि 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना पेट्रोल, वोट मोदी को ही दूंगा। बहुत अजीब से जो है स्लोगन आ चुके हैं। एक वर्ग विशेष के लिए कितनी नफरत बढ़ चुकी है भी आप जान चुके हैं। दलों से उठकर, गठबंधन से उठकर, तमाम चीज़ों से उठकर देश के लोकतंत्र की यदि फिक्र करेंगे तो ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टी को वोट दें जो वाकई जातियों से भी उठकर, मैं समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूँ, जातियों से उठकर के देश के बारे में सोचते हो। राहुल गांधी इसके बारे में मुझे एप्रोप्रिएट पर्सन नज़र आते हैं। उनकी पार्टी में भी बहुत सारे बागड़ बिलने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्टी कभी समुदाय की बात नहीं करती, कभी धर्मों की बात नहीं करती, यकजहती की बात करती है, जोड़ने की बात करती है। कुछ लोग जाति की भी राजनीति करते हैं, मुझे उसमें भी बुराई इसलिए नज़र नहीं आती कि 5000 बरस से जिन जातियों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है, वर्ण व्यवस्था के एतबार से उनको बर्बाद कर दिया गया है, वो भी अगर मिसाल के तौर पे जाति के नाम पर आ जाते हैं तो एक रिवोल्यूशन तो है। जेपी और लोहिया, गांधी और तमाम इन लोगों को आप पसंद क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि समाज की और जातियों के उत्थान की बात उन्होंने की है। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं था, जिसके ऊपर नाराज़गी हो गया था भारतीय जनता पार्टी का, ये 10-15% जो अगला समाज है, इसने किस तरह से विघटन कर रखा है। अगला समाज वो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी इन लोगों में से तो रवीश कुमार भी हैं, इन लोगों में से तो कमज़ोर की लड़ाई लड़ने वाले भी हैं। हिंदुइज्म को मानने वाला तो समाज की बात ही करेगा। तो बहरहाल दर्शकों, ये पूरी का पूरा सिनेरियो है, एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है उत्तर प्रदेश की उस ऐसी जगह से जहां पर वो सोच रहे थे कि यहाँ तो सब चंगा सी है, अब ख़त्म हो जाएगा। जाति प्रधान देश है देश, कृषि प्रधान देश नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।